दुर्गा सप्तशती में आगे कहा है कि महामाया ज्ञानियों के चित्त का भी हरण कर लेती है। ज्ञान में फूले न समाओ, यह मत समझो कि तुम प्रकृति के बाहर हो। यही बात तुलसीदास जी कहते हैं, बलात् मन को मोह में डाल देती है। राम जी से बड़ा कौन, जिन्होंने योग वासिष्ठ को केवल सुना ही नहीं, उस ज्ञान को अनुभव किया है, आत्मसात किया है। अष्टावक्र गीता से भी गूढ़ रहस्यमय ग्रंथ है योग वशिष्ठ महारामायण, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। अष्टावक्र गीता में केवल वेदांत की चर्चा है, इस योग वासिष्ठ में वेदांत के साथ योग की भी चर्चा है। योग और वेदांत का ऐसा अद्भुत और अभूतपूर्व ग्रंथ हुआ ही नहीं। उस परम ज्ञान में आरूढ़ भगवान श्री राम, उनको महामाया ने मोहित कर लिया, और कह सकते वहां भी बरबस मोह लिया। राम जी कहते हैं कि विधाता ही जानता है कि यह क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कि हो क्या रहा है मेरे अंदर। ये ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञानी का संसार में टिकना सहज नहीं है। ज्ञानी अगर संसार में है तो या तो वो समाधिस्थ हो रहेगा या संसार छोड़ देगा। ज्ञानी संसार में कैसे रुकेगा और क्यों रुकेगा, उसके लिए संसार में है क्या, क्या बचा हुआ, क्या पालने के लिए रुका रहेगा, बैठा रहेगा, या इधर उधर भाग दौड़ करेगा। ज्ञानी अगर संसार में है या तो समाधिस्थ रहेगा या संसार को छोड़ देगा। और भगवान श्री राम तो परम ज्ञानी, भगवान कृष्ण योगी हैं, योग के शिखर पर है, पर यह नहीं कह सकते कि वो ज्ञान के शिखर पर नहीं है कृष्ण जी, लेकिन योगी के रूप में उनकी ज़्यादा प्रसिद्धि है। भगवान श्री राम किशोरावस्था में ज्ञान और वेदांत का अनुभव पा चुके थे। ऐसे निर्मल चित्त वाले के लिए संसार तो कुछ है ही नहीं, इसलिए बड़े आराम से छोड़ दिया अयोध्या का राज्य, तुरंत छोड़ दिया ना, कोई मोह नहीं था, कोई आकर्षण नहीं था। ऐसे भगवान श्री राम को संसार में टिकाए रखने के लिए भगवती परात्पर शक्ति स्वयं आई, वो तो छोड़ देते। फिर रावण का वध कैसे होता, एक तो सब सुनियोजित कथा है ना, तो इसके लिए परात्पर भगवती स्वयं आई। वह न होती तो रामचरित न होता, राम की लीला न होती। शास्त्रों में यह मान्यता है कि ज्ञानियों और ज्ञानियों का अनुभव भी है, यदि कोई व्यक्ति योग और वेदांत के शिखर का अनुभव कर लेता है फिर वह शरीर नहीं रखता है। रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को कह रखे थे कि नरेंद्र को यानी स्वामी विवेकानंद को एकांत में बैठने मत देना, अगर यह बैठा और अगर ध्यानस्थ हो गया तो शरीर छोड़कर चल देगा। इस संसार में इसके लिए कुछ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद महाज्ञानी थे, लेकिन महामाया में एक चुंबक है जो बलपूर्वक ताकत के बल पर हरण कर लेती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी यही बात कहते हैं, बरबस जबरदस्ती मन को मोहित करने की ताकत है, ज्ञानियों को भी मोहित करने की ताकत है। संसार तो ऐसे ही मोहित है, श्री राम की लीला हो सके इसके लिए परात्पर शक्ति ने उनके जीवन को बांध कर रखा है। राम जी सीता जी को भूल ही नहीं पा रहे हैं, तो सीता राम का परिचय हुआ पुष्प वाटिका में।